नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। ईसी के नोटिस पर दीदी की तीखी प्रतिक्रिया। चाहे जितने भी नोटिस जारी करें, मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूंगी। 24 घंटे में दूसरी बार शोपियां में एनकाउंटर, मस्जिद में छुपे 5 आतंकियों को किया ढेर। मां की मौत से व्याकुल परिजनों का विलाप बता रहा है कोरोना की कहानी। दरअसल जिले में कोरोना का कहर इतना बढ़ गया है कि वो साफ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, मास्क लगा है और 2 गज की दूरी है तो हम कोरोना से बिल्कुल सुरक्षित हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक पीसी शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सरकार को समस्या का निराकरण करना चाहिए तब सरकार धरने पर बैठ जाती है। वाइन शॉप में आग लगने से फैली अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने बामुशक्कत आग पर किया काबू। और अब खबरें विस्तार से। ईसी के नोटिस पर दीदी की तीखी प्रतिक्रिया। चाहे जितने भी नोटिस जारी करें, मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूंगी। चुनाव आयोग के नोटिस जारी करने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये सख्त हो गए हैं। उन्होंने हावड़ा जिले के दोमजूर में चुनाव प्रचार किया। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग चाहे 10 नोटिस जारी कर दे, वे अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगी जो बंगाल को धर्म और संप्रदाय में बांटना चाहते हैं। आपको बता दें, ममता ने मुसलमान लोगों से अपील की थी कि वो टीएमसी को वोट करे, जिस पर ईसी ने आपत्ति जताई थी। 24 घंटे में दूसरी बार शोपियां में एनकाउंटर, मस्जिद में छुपे 5 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी है। यहां एक मस्जिद में छुपे 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने अब तक मार गिराया है। अब आसपास के पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन जारी हो गया है। पुलिस ने पहले उन्हें समझाने के लिए स्थानीय इमाम को आतंकी भाई के साथ मस्जिद के अंदर भेजा था, लेकिन आतंकी नहीं माने। कई घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मां की मौत से व्याकुल परिजनों का विलाप बता रहा है कोरोना की कहानी। दरअसल जिले में कोरोना का कहर इतना बढ़ गया है कि वो साफ नजर आ रहा है। नरसीपुर में अपने परिजनों को खोने की तस्वीर सिस्टम के सितम को झकझोर रही है। मां की मौत से व्याकुल परिजनों का विलाप साफ बता रहा है कि कोरोना का कहर किस तरह से जिले में फैलता जा रहा है। जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर परिसर की ये तस्वीर है। आम गांव की रहने वाली एक महिला ने कोरोना से दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि बामुश्किल ब्लैक में इंजेक्शन बुलवाया गया। महज 700 का रेडीमेड शिविर इंजेक्शन जिले में है नहीं तो जबलपुर से 10,000 से ज़्यादा में खरीदा। आखिर मां की जान का सवाल था, पर इंजेक्शन ही न लग पाया और बेटी के मुताबिक इलाज के अभाव में मां ने दम तोड़ दिया। बिलक बिलक कर बता रही बेटी साफ कह रही है, जब दवा नहीं तो इलाज क्यों कर रहे हैं। ये सवाल कोरोना के दौर में सिस्टम पर बड़ा तीखा प्रहार है। कोविड केयर सेंटर में कभी एक ही पेशेंट को नेगेटिव बताया जाता है तो कभी उसे ही पॉजिटिव बताकर इलाज कराने मजबूर कर दिया जाता है। आखिर कैसे कोरोना के नाम पर सब हो रहा है, इसे कहने सुनने वाला भी कोई नहीं। अब जब इस मामले को लेकर जिम्मेदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि इलाज में देरी और लंग्स की खराबी ने मरीज को जिंदा रहने लायक नहीं बचने दिया। अब हम ऐसे में क्या कर सकते हैं। वही महिला के बेटे से फ़ोन पर बात हुई तो उसका साफ आरोप था कि इलाज में देरी, इंजेक्शन लगाने में पीपीई किट पहनने का हवाला दिया गया, जिससे उसकी मां को सही इलाज न मिला और उन्होंने दम तोड़ दिया। ये दवाई नहीं है उपलब्ध तो मत करो भर्ती आदमी, मत करो जब दवाई वैक्सीन नहीं है तो मत करो आदमी भर्ती। भैया कह दो अपने हाथ पे मरो और जियो। दवाई नहीं है, आदमी व्यवस्था कहाँ से करे? गरीब आदमी भैया, गरीब आदमी कहाँ से व्यवस्था करके दवाई ला रहा भैया? दिन भरे भैया, रात दिन भरे भैया, जो मुश्किल से दवाई जुटाई और आखिरी में ब्लैक कर रहे हैं, सब ब्लैक कर रहे हैं। इंजेक्शन डबल रेट में दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, मास्क लगा है और 2 गज की दूरी है तो हम कोरोना से बिल्कुल सुरक्षित हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 1 लाख बेड की व्यवस्था की जा रही है। बनी बनाई बिल्डिंग में अस्पताल खड़े किए जाएंगे। अस्पताल को खुला ऑफर है कि बिल्डिंग में अस्पताल बढ़ाए, जैसा बिस्तर बढ़ सके वो बढ़ाना होगा। मास्क लगा है और 2 गज की दूरी है तो हम सभी कोरोना से सुरक्षित हैं। लेकिन हमने अस्पताल में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए 1 लाख बिस्तर करने का फैसला किया है। रात में भी हम लोग बैठे और हमने ये भी तय किया है, सरकारी स्तर पर जितने बिस्तर बढ़ेंगे वो बढ़ाएंगे। यहाँ जैसा मैंने पहले बताया कि प्राइवेट अस्पतालों को भी सरकार ले रही है ताकि निःशुल्क गरीब का इलाज हो सके, मध्यम वर्गीय का भी इलाज हो सके। अब एक और काम हमने प्रारंभ किया है। हम बनी बनाई बिल्डिंग, जैसे प्रशासनिक अकादमी, बालबी, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पास बड़ी बिल्डिंग है, ये तो मैं उदाहरण बता रहा हूँ। कांग्रेस के पूर्व विधायक पीसी शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सरकार को समस्या का निराकरण करना चाहिए तब सरकार धरने पर बैठ जाती है। कांग्रेस के पूर्व विधायक पीसी शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को स्थिति समझना चाहिए और इसका निराकरण करना चाहिए, तब सरकार धरने पर बैठ जाती है। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि कोलार में 9 दिन का लॉकडाउन है, इससे स्थिति सुधर जाएगी, मगर जो सरकार बड़ी बड़ी सफाई कर रही है, इतने लोग एकत्रित हो रहे हैं, उसमें भी तो कोरोना फैल रहा है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। संक्रमण रोकने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। सरकार वैक्सीनेशन करवाए। लॉकडाउन से गरीब जनता परेशान होगी, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। दूसरों को भी करने के लिए मजबूर किया, उसकी परिणति ये है। हमारा ये कहना है कि जब आप लॉकडाउन लगा रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो दमों में क्यों नहीं लगा रहे? मैंने चुनाव आयोग को भी लिखा था कि भाई जैसे 48 घंटे पहले वहाँ लोगों को हटा दिया जाता है, वैसे आप 15 दिन पहले हटा दीजिए वहाँ से, कोई जाएगी। क्योंकि ये कोरोना वहाँ भी फैल रहा है। 3 लोगों की कल परसों में वहाँ डेथ हुई है और 150 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। कई संक्रमित 2300 केसेस संक्रमित, उसके रिजल्ट नहीं बता रहे हैं। तो ये दमों की जो स्थिति होगी ये भयावह होगी। इसलिए चुनाव आयोग से भी मांग है कि वो प्रतिबंध लगाए और सरकार से भी कि वहाँ पे भी लॉकडाउन लगाए, जैसे सभी नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्रों में आपने लॉकडाउन लगाए, क्योंकि वहाँ के लोगों की जान भी कीमती है। वाइन शॉप में आग लगने से फैली अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने बामुशक्कत आग पर किया काबू। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर एक वाइन शॉप में भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई है। अंग्रेजी और देशी शराब की दुकान के बीच चौराहे पर होने से सड़क पर भीड़ जमा हो गई। फायर ब्रिगेड अमले और पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मौके से लोगों की भीड़ हटाई और आग पर काबू किया। सिलेंडर के फटने से लगी इस आग को बुझाने में दमकल दस्ते को काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ी। काफ़ी मेहनत के बाद दमकल की 8 गाड़ियां आग पर काबू कर पाई। गनीमत रही कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी को हल्की चोटें आई हैं। कोरोना सेंटर में स्टाफ की दादागिरी, बिना जांच के ही मिली कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। सतना अमरपाटन कोरोना सेंटर में स्टाफ ब्रजेश तिवारी के द्वारा चल रही है दादागिरी। बिना जांच के ही मिल गई कोरोना की रिपोर्ट। दे हैं जान से मरने की धमकी। कोरोना महामारी से एक तरफ दुनिया तबाह, दूसरी तरफ अमरपाटन में कोरोना सेंटर में दादागिरी और मारपीट का माहौल देखने को मिल रहा है। वहां के स्टाफ ब्रजेश तिवारी, ऐसे में आदमी कोरोना की जांच कराने कैसे जाए और कहां जाए, ये बड़ी मुश्किल है। मजाक बना के रखा है क्या? कल मजाक बना के रखा है क्या? थोड़ा सा काहे के लिए पर्ची दे दिया तुझे? जेब में हाथ नहीं डालना है, जेब में हाथ नहीं डालना। क्या कार्रवाई करवाएं? अभी तो इसकी जांच कराएंगे, इसके बाद में जो दोषी हैं, अगर आप लोग दोषी हो तो आप लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी, जो दोषी है उसका एफआईआर कराई जाएगी। ठीक।
भोपाल मसाजिद की नई पहल, ऑटो के जरिए दिया सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का संदेश। भोपाल मसाजिद कमेटी से निकला ऑटो रथ, शहर काजी साहब और मुफ्ती शहर साहब की मौजूदगी में किया गया रथ को रवाना। कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने, 2 गज की दूरी रखने, बेवजह घर से नहीं निकलने का संदेश आम जनता को दिया गया। ऑटो में निकले कार्यकर्ता लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी यूज करने की समझाइश दे रहे थे। मसाजिद कमेटी की तरफ से इसका मकसद है अवामी बेदारी पैदा करना। ये जो बीमारी फैली हुई है और इससे बचने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो हिदायत जारी की जा रही हैं, अवाम के अंदर शऊर बेदार किया जाए कि इस सिलसिले में कोताही न बरती जाए, हर एक आदमी मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखे, सैनिटाइजर का ख्याल रखा जाए और साथ में अपने घर वालों की और दूसरों की सेहत का मुकम्मल ख्याल रखे। सीआरपीएफ जवान राकेश्वर शर्मा नक्सलियों की कैद से हुए रिहा। सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह नक्सलियों की कैद से रिहा हो चुके हैं। सरकार के मुंह पर तमाचा है। एक सिपाही को आज़ाद कराने के लिए घुटनों के बल बैठी सरकार, 22 जवान शहीद कराकर एक सिपाही की जान बचाने नक्सलियों को खुश करने के लिए सरकार खुले मंच पर बखान करती नजर आ रही है। यह शहीद हुए जवानों का साफ तौर पर अपमान है। कोरोना को लेकर जगदीश देवड़ा का बड़ा बयान। प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है और ले रहा है विकराल रूप। मध्य प्रदेश के वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने एक बड़ा बयान दिया है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति बहुत गंभीर और विकराल रूप ले रही है। प्रदेश के एक मंत्री जब इस बात को कह रहे हैं तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि हकीकत में स्थिति क्या हो सकती है। लॉकडाउन को लेकर उनसे पूछा गया कि राजस्व की कितनी हानि होगी। बताना मुश्किल है, लेकिन अगर कहीं राजस्व की हानि भी अगर होगी तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोगों की जान बचाना। इसलिए इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने सबसे ज़्यादा महत्व अगर किसी बात को अगर दिया है तो वो अभी कोरोना से निपटने का दिया है। और हम सब लोग इन सब बातों की चिंता सभी लोग मिलकर के कर रहे हैं और जितनी ज़्यादा सावधानियां रख सकते हैं हमको प्रेरित करना चाहिए। लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, दूरी बना करके चलें, दूरी रखें, साबुन से हाथ धोने की बात करें और जितनी सावधानियां हम रख सकते हैं कोरोना से बचने के लिए वो करना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।